नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 80 के दशक में हमारे देश में एक फिल्म आई थी, अंधा कानून। जब ये फिल्म अंधा कानून आई, उसके बाद से लोगों ने जो हमारी न्याय की देवी कही जाती थी, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया की जो प्रतिमा थी, जिसके एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके बारे में देश के अंदर एक चर्चा होने लगी कि कानून अंधा है। इसीलिए कानून की जो देवी थी, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, यानी कि वो न्याय को नहीं देख पाती, जबकि इसके मायने कुछ और थे। हम आपको आगे इसके बारे में भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ये जब प्रतिमा पर तब से लेकर आज तक एक विवाद उठता रहा कि कानून अंधा है, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो हमारे तत्कालीन मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, उनके कहने पर, उनके आदेश पर, इसको कहना नहीं होगा, इसको आदेश कहा जाएगा, और ये संशोधन है एक तरीके का, उनके आदेश पर जो हमारी न्याय की देवी थी, उस प्रतिमा को बदल दिया गया है। यानी कि आप आने वाले समय में आप नहीं कह पाएंगे देश के अंदर कि कानून अंधा है, क्योंकि ये जो अंधेपन की जो प्रक्रिया थी न्याय की देवी के साथ, वो बदल गई है, उसको बदल दिया गया है। और अब उनके आंखों से पट्टी हटा दी गई है, एक हाथ में तराजू है और दूसरे में तलवार दे दी गई है। हम इन सभी के मायने आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मायना यह है कि ये अंग्रेजों के टाइम से जो चली आ रही प्रथा थी, उसको एक बार फिर से खत्म करने की एक प्रक्रिया है कानून के अंदर। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ सीआरपीसी, कुछ दिन पहले ही सीआरपीसी को खत्म करके हमारे यहाँ पर बीएनएस लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता, उसको लागू कर दिया गया है। अब उसी तरीके से हमारी न्याय की देवी की जो प्रतिमा थी, उसको भी बदल दिया गया है। हम आपको विस्तार से इसमें बताते हैं, और आपको जरूर सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से बदलाव किया गया है, ये इसका भी प्रतीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अंदर जो ऐसे चीजें थी जो पुराने समय से चली आ रही थी और कहीं ना कहीं लोगों को आहत करती थी, उन सभी को हटा दिया जाए। ये एक अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि अब ये अंग्रेजों का देश नहीं है, ये भारतीयों का देश है, हम सबका देश है। सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं आपको। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की जो नई प्रतिमा लगाई गई है, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, नई प्रतिमा के दाएं हाथ में तराजू है और बाएं हाथ में संविधान की प्रति है, यानी कि जो तलवार का जो सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। नई प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। इसके अलावा एक हाथ में अब तलवार की जगह संविधान थमाया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि देश का कानून अंधा नहीं है, और ना ही यह दंड का प्रतीक है। मतलब कानून का मतलब दंड नहीं है, दंड का प्रतीक है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर यह बदलाव किए गए हैं। न्याय की देवी की नई प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगा दी गई है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी कानून के समक्ष सभी की बराबरी का सूचक रहा है। मतलब जो आंखों पर जो पट्टी न्याय की देवी के बांधी जाती थी, इसका मतलब था कि जब न्याय के सामने कोई भी व्यक्ति आएगा,
चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए जो कानून के जो दायरे थे वो एक जैसे थे। कानून की नजर में सभी लोग एक समान थे। असल में आंखों पर पट्टी बांधने का मकसद ये था। इसका यह मतलब है कि अदालतें अपने सामने आने वाले सभी फरियादियों और वादियों की संपत्ति, शक्ति, जाति, धर्म, लिंगभेद, रंगभेद या किसी अन्य सामाजिक स्थिति के आधार पर फैसला नहीं करती हैं, जबकि तलवार अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की नई प्रतिमा में आंखें खुली हुई है। यानी कि अब 21वीं सदी का भारत का कानून सब कुछ देखता है। अब आप नहीं कह पाएंगे। दूसरा, नई प्रतिमा के दाएं हाथ में तराजू है और बाएं हाथ में संविधान है। इससे पहले न्याय की देवी की पुरानी प्रतिमा में बाएं हाथ में तराजू और दाएं हाथ में तलवार थी। नई प्रतिमा के वस्त्र में जो उनके वस्त्र हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट सूत्रों के अनुसार न्याय के तराजू को प्रतिमा के दाहिने हाथ में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और इसके पीछे यह विचार है कि अदालतें किसी मामले में फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को तोलता है। इस कदम को औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों में बदलाव कर दिया गया। अब भारतीय न्यायपालिका ने ब्रिटिश कालीन परंपराओं को भी पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि हाल ही में भारतीय दंड संहिता जैसे औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS से बदल दिया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। इन कानूनों को लागू करने के पीछे मकसद भारत की न्याय प्रणाली को बेहतर बनाना और औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करना है। ये सारी जो प्रक्रिया है ये इसी का सूचक है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में बुधवार को यानी कि 16 अक्टूबर को न्याय की देवी नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई। इस नई प्रतिमा में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और एक हाथ में तलवार की जगह संविधान दे दिया गया। यानी कि जो भी तराजू में जो भी तोला जाएगा वो संविधान के अनुसार ही, संविधान के दायरे में ही तोला जाएगा। एक हाथ में पहले की ही तरह तराजू रखा है। इसके अलावा प्रतिमा के वस्त्र भी बदल दिए गए हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर इसे शिल्पकार विनोद गोस्वामी ने बनाया है। उन्होंने बताया कि 3 महीने की मेहनत के बाद इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। गोस्वामी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे इस प्रतिमा को बनाने का अवसर मिला है। यानी कि अब आप किसी भी तरीके से नहीं कह पाएंगे कि कानून अंधा है। सबसे बड़ी बात यह है, ये बदलावों का जो ब्यार आजकल देश के अंदर चल रही है, ये सचमुच 100 साल के अंदर जो चीजें देश के अंदर बदल जानी चाहिए थी या फिर अंग्रेजों के शासन के साथ जिन चीजों को दफन कर दिया जाना चाहिए था, हमारी जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि एक ही डर्रे पर जो कुछ चल रहा था उसे ऐसे ही चलाया जाता रहा। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों के पिट्ठू और चंपू बने हुए थे, उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम
जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपे गए थे चीजें, उनको एज ए चीज आज तक हम ढोते चले आ रहे थे, लेकिन अब और नहीं। यानी कि ये DY चंद्रचूड़ जो CJI हैं भारत के, उनके जितने भी काम उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए, उनमें सबसे अहम इस काम को भी माना जाएगा। और ये जो बदलाव न्याय की जो देवी हैं उनकी प्रतिमा में किया गया है, इसके लिए लंबे समय तक DY चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। बहरहाल अब कानून अंधा नहीं रहेगा, और अब आप कह नहीं सकेंगे अंधा कानून, क्योंकि अब ये बदल चुका है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।